यहाँ मंच पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे स्थानीय विधायक साथी प्रवीण कुमार जी, अन्य विधायक जो इन इलाकों से आए हैं जिनको इस फ्लाईओवर का फ़ायदा होगा, रोहित मेहरोरिया जी, कुलदीप कुमार जी, XMLA नितिन त्यागी जी, हमारी पार्षद सारिका चौधरी जी, PWD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंजीनियर इन चीफ, PWD की पूरी टीम और यहाँ पे आसपास के इलाके से आए हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको मेरा नमस्कार और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज यहाँ पे सराय काले खान के 3 लेन फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए पिछले कुछ सालों में जो सराय काले खान से लेके आश्रम का जो इलाका है उसको बिल्कुल हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसको बदल दिया है। हम सब लोग जो दिल्ली के निवासी हैं, मुझे तो 20 साल से याद है कि आश्रम के इलाके में जाने का मतलब होता था घंटों घंटों के जाम में फंस जाना। आश्रम का इलाका, सराय काले खान का इलाका, हम सब कभी भी जब इस इलाके में आ रहे होते थे तो सोचते थे कि कोई एक सड़क इधर से ले लें, दूसरी सड़क उधर से ले लें, क्योंकि अगर सराय काले खान और आश्रम के इलाके में आएंगे तो पक्का 100% जाम में फंसना तय होता था। लेकिन पिछले 5 सालों में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस इलाके का काया पलट कर दिया है। चाहे DND का एक्सटेंशन हो आश्रम पर, जो अब आश्रम से लेके सारा ट्रैफिक डायरेक्टली DND पर चला जाता है, चाहे आश्रम का इतना शानदार अंडरपास हो और आज ये 3 लेन का फ्लाईओवर जो सराय काले खान पे हम जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, इस सराय काले खान से लेके आश्रम के पूरे इलाके को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जाम मुक्त किया है और मैं दिल्ली और इस आसपास के इलाके के लोगों की तरफ से सर आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरी भी अपनी विधानसभा इसी से इलाके से एकदम जुड़ी हुई है और मेरे इलाके के भी सारे लोग जब आवागमन करते हैं तो पहले आश्रम में और सराय काले खान में ट्रैफिक में फंसते थे। ना सिर्फ सराय काले खान को और आश्रम के इलाके को जाम मुक्त बनाया है, बल्कि आज सराय काले खान के फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद ISBT से भी पहले एक चंदगी राम अखाड़ा आता है। चंदगी राम अखाड़े से आश्रम चौक तक एक भी लाल बत्ती अब रिंग रोड पे नहीं बची है। सिग्नल फ्री रिंग रोड के 16 किलोमीटर के स्ट्रेच को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है। तो जब दिल्ली की इतनी महत्वपूर्ण सड़क सिग्नल फ्री होती है, उसका क्या मतलब होता है? एक आम इंसान के लिए मतलब ये होता है कि जब हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, तो हमें अपने दिन का कीमती समय जाम में नहीं बिताना पड़ता। हम जल्दी घर पहुंच सकते हैं, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं। एक आम दिल्ली वाले के लिए इसका मतलब होता है कि जितना पेट्रोल मैं अपने 2 व्हीलर पर, जितना पेट्रोल मैं अपनी गाड़ी पे खर्च कर रहा हूं, वो पेट्रोल कम लगता है तो मेरी जेब में बचत भी आती है। हमारा ये अनुमान है कि 1 साल में तकरीबन 19 करोड़ रुपए की बचत दिल्ली वासियों को होगी, जो वो खर्चा पेट्रोल में करते अगर ये फ्लाईओवर नहीं बनता। तो 19 करोड़ की बचत दिल्ली वासियों को। दिल्ली वालों को क्या फायदा होता है? दिल्ली वालों को ये फायदा होता है कि ट्रैफिक जैम ना होने से जितना पोल्यूशन होता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, उसकी संख्या घटती है। रोज 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी इस सराय काले खान के फ्लाईओवर की वजह से दिल्ली के प्रदूषण में कमी होगी। ये दिल्ली वालों को फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फ्लाईओवर बनता है, गाड़ियों की स्पीड बढ़ती है, तो उससे दिल्ली का विकास बढ़ता है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था की तेजी बढ़ती है। तो उसके लिए सभी दिल्ली वासियों को बधाई। मैं आज इस उद्घाटन को करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने दिल्ली को ना सिर्फ दिल्ली वालों के बल्कि पूरे देश के लोगों के सपनों का शहर बनाया है। आज देश के किसी हिस्से में जब कोई एक लड़का, एक लड़की किसी गांव में, किसी कस्बे में जब जीता है और उसके घर में जब बिजली जाती है
तो वो सोचता है कि काश मैं दिल्ली में रहता होता तो 24 घंटे बिजली आती। लोग दिल्ली को अपने सपनों का शहर मानते हैं। जब किसी और शहर में रहने वाले लोगों के हजारों रुपए के बिजली के बिल आते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि काश मैं दिल्ली में रहता होता तो मेरा भी बिजली का बिल 0 आता। ये अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को सपनों का शहर बनाया है। जब किसी और शहर में रहने वाले, किसी गांव में रहने वाले लोगों को पानी की किल्लत होती है, घर में पानी नहीं पहुंचता, कहीं हैंडपंप से, कहीं टैंकर से पानी भरना पड़ता है, तो लोग ये सोचते हैं कि काश मैं दिल्ली में रहती होती तो मेरे घर में पानी पहुंचता, एक महिला को परेशान नहीं होना पड़ता। ये अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लोगों के सपनों का शहर बनाया है। जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती तो वो सोचते हैं उसके माता पिता कि मैं दिल्ली में शिफ्ट हो जाऊं तो बिना एक भी पैसा दिए मैं अपने बच्चों को शानदार शिक्षा दिला सकता हूं। ये सोचते हैं पूरे देश के लोग। जब एक परिवार को इलाज नहीं मिलता, हम रोज रोज पढ़ते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कि अपने परिवार को, लोगों को इलाज दिलाने के लिए किसी ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, अपने गहने गिरवी रख दिए, तो उस देश के हिस्से में रहने वाला इंसान ये सोचता है कि काश मैं दिल्ली में रहता होता तो अरविंद केजरीवाल की सरकार मुझे फ्री इलाज देती। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लोगों के सपनों का शहर बनाया है। और ना सिर्फ इतना, जो एक छोटे शहर में, एक गांव में रहने वाला व्यक्ति सपने देखता है कि हम दिल्ली में जाएंगे तो गाड़ियां तेज रफ्तार पे चलेंगी, बसों में भी एसी लगा होगा, बड़े बड़े फ्लाईओवर होंगे, तो ऐसा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर देकर भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लोगों के सपनों का शहर बनाया है। और मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ। सर, एक चीज और आपको बताना चाहूंगी इस फ्लाईओवर के बारे में। दिल्ली में पूर्वांचल के लोग एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अलग अलग अक्सर हम देखते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, उसमें बहुत बार पूर्वांचल के लोग भागीदारी करते हैं कंस्ट्रक्शन के लेबरर्स की तरह। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर देश के किसी एक हिस्से से लोग आते हैं तो पूर्वांचल से आते हैं। और उनके सम्मान में हमने यहाँ पे सराय काले खान के फ्लाईओवर में इस बार मधुबनी पेंटिंग करवाई है, पूर्वांचल के लोगों का सम्मान करने के लिए और उनकी दिल्ली में उनकी एक अहम भूमिका को उनको पहचान देने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद।